गुड मॉर्निंग। आज का दिन कितना ब्यूटीफुल है ना। आज गर्मी भी नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है, बादल हो रहा है और रात से ही हवा चल रही है तेज। रात आंधी आई थी तो कल का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और आज संडे से शुरू कर रही हूँ फिर से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पूरे दिन का ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। गर्मी की वजह से फ़ोन भी परेशान कर रहा है, फ़ोन मेरा ना हैंग हो रहा है बार बार, तो इसलिए ना अच्छे से ब्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ गाइज़। प्लीज़ सॉरी इसके लिए। और अभी सुबह उठ हो गई है और मैं उठ के आ गई हूँ बाहर और थोड़ा सा घूम लेती हूँ बाहर। और मेरे ना बाल पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहा है। अभी मैं इनके लिए एक टॉनिक बनाऊंगी फिर से, अलसी वाला, जो मैंने अभी पीछे बनाया था, आपने देखा होगा। तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है, सुकून मिला है थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और आपकी तरफ कैसा मौसम है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गर्मी कैसी है आपकी तरफ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। पानी पी लिया है लेकिन फिर भी प्यास लग रही है तो अभी मैं थोड़ा सा पानी वानी पीऊँगी। सो गाइज़ अभी आ गई हूँ मैं किचन में और हस्बैंड से मैं बोल रही हूँ सुबह से आप जाके समरसेबिल स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो रात का पानी भरा हुआ होता है ना टैंक में ऊपर, तो वो गर्म हो जाता है बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है। हालांकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है, रात से बादल हो रहे थे तो तब भी पानी जो है टैंक का वो गर्म है। तो मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया है और वो चले गए हैं समरसेबिल चलाने के लिए और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करना शुरू कर दे रही हूँ। और कूलर में भी पानी ख़त्म हो गया था तो उसी में ताज़ी पानी भरना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे कमरे में जो कल कपड़े धुले थे वो सारे ये बच्चों ने तह बना के यहीं रख दिए थे। और जो हस्बैंड के कपड़े रहते हैं ना वो तो बच्चे ऐसे ही रख देते हैं, उन्हें तह बना के नहीं रखते। तो आज मैं जाऊंगी बाहर चेकअप निकालने के लिए 2-3 जगह। तो मैंने सोचा चलो पहले घर का काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी बाहर, क्योंकि घर का काम अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो उधर से मैं थकी हारी आती हूँ, मेरा मन नहीं करता फिर घर का काम करने का, और इसीलिए मैं घर के काम पहले करना पसंद करती हूँ। लेकिन इधर हस्बैंड जो है ना वो शोर मचाते रहते हैं, तैयार नहीं हो रही है, तैयार नहीं हो रही है, घर के काम में लगी पड़ी है, फिर धूप हो जाएगी। तो उनका कहना भी सही था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है दोपहर में तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और धूप में मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वैसे पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैंने 10 kg वेट लॉस कर लिया था तो उसके बाद से न्यूट्रिशन मेरा स्टार्ट है और न्यूट्रिशन लगातार ले रही हूँ मैं, तो अब थोड़ी हालत अच्छी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं अंदर कवर्ड में, और जो हस्बैंड के कपड़े हैं बच्चे उन्हें फ़ोल्ड नहीं कर पाते तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख बच्चों के कपड़े भी मैंने सारे फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और यहाँ पे सारा बेड मैंने अच्छे से झाड़ वाड़ लिया था और अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू। तो सुबह सुबह का पहले मैं सामान सेट करती हूँ सारा इधर उधर का, फिर ही झाड़ू लगाती हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो अभी गर्मी में क्या हो रहा है ना, धूल वगैरह आ जाती है इधर साइड वाले कोने में, तो इधर भी झाड़ू लगानी पड़ती है डेली, और धूल वगैरह आ जाती है तो पोछा भी बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है बार बार। और अभी बच्चे सो रहे हैं, जो मेरी बड़ी बेटी है उसको मैं उठाती रहती हूँ लेकिन वो जल्दी से टाइम से उठती नहीं है। मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया कर, कभी मन होता है तो कर लेती है, अदरवाइज़ वो नहीं करती है। और अभी गर्मी की वजह से ना थोड़े बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं मेरे, अच्छे नहीं हो रहे, एकदम सिल्की नहीं हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने बालों के लिए ना एक जेल बनाऊँगी अलसी का, जिसकी वजह से बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो अभी तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रही है और हस्बैंड अपना शोर मचाते रहते हैं और बेड पे भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो रही थी, तो मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं। मुझे घर के और बाहर के दोनों कामों में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक बाहर का भी देखना होता है, घर भी पूरा संभालना होता है, क्योंकि मैं करने वाली अकेली हूँ। अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे ना अपनी बेटियों को भी घर के काम करवाना सिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कमरे कमरे में तो लगाया था पोछा, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूल वगैरह हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड जी से बोल दिया था कि पानी पीने का भर दो। और जो रात में सामान लेकर आई थी घर के लिए, किचन के लिए, वो सारा मैं इसमें गोल्टे में करके
और रख दूँगी, क्योंकि अभी डिब्बों में पैक करने का टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा अगर चूहिया बढ़ गई तो ये सारा ख़राब कर देगी, क्योंकि चूहा आता है घर पे तो सारा सामान मुझे अच्छे से रखना पड़ता है। तो थोड़ा सामान लेकर आई हूँ, अभी आधा सामान रह गया है, वो कल लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मुझसे अकेले से इतना ही आ पाया था। आटा चावल लेने जाऊँगी तो दाल वगैरह ले आऊँगी। वैसे दालें तो अभी पिछले महीने की भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं घर में। और ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड और बच्चे लगे पड़े हैं बाहर धुलाई करने में, तो अंदर की धुलाई भी चल रही है, क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा नीचे गर्म हो जाता है, इसलिए हमें धुलाई करनी पड़ती है। सो गाइस अभी नहा धो के मैं तैयार हो रही हूँ और हस्बैंड जी तैयार हो गए हैं। तो ये ब्लू वाला जो ड्रेस है मेरी, ये मैंने पहन ली है, क्योंकि धूप रहेगी बाहर तो इसमें ज़्यादा धूप वगैरह नहीं लगेगी और ढकी रहूँगी पूरी। तो साथ में स्कार्फ ले लिया है और हम जा रहे हैं अब चेकअप निकालने के लिए। घर के भी टोटल काम कर लिए हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा देर हो गई थी हम लोगों को बाहर जाने में, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर धूप में मैं रह नहीं पाती हूँ, निकल नहीं पाती हूँ कहीं को, और यही प्रॉब्लम है कि मैं ऑफ़िस भी टाइम से मॉर्निंग में नहीं जा पाती हूँ, हमेशा इवनिंग में ही जाती हूँ। तो हम लोग मुरादाबाद से निकल चुके हैं और मुरादाबाद में अभी बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है, रोड बन रहे हैं नए नए, तो इसीलिए पता नहीं हस्बैंड किधर किधर को मुझे लेकर गए थे। धूल वगैरह बहुत हो रही थी, जो मेन रोड है उधर कांड वाला जो रोड है उस पर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, धूल मिट्टी हो रही थी। और मैंने देखिए अच्छे से स्कार्फ पहन लिया है। यहाँ पे हस्बैंड से बातें करते करते हम लोग आ गए हैं। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कई बार अंजुम मैडम को, तो उनका यहाँ पे दुकान है, लोहे की मशीनें वगैरह हैं और वो ठीक करते हैं, जैसे ट्रैक्टर पंचर वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी मशीनें ठीक करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो उनका यहाँ पे ये जगह है पीछे को, जहाँ पे पहले मैं आई थी तो बहुत सारी सब्जी टमाटर वगैरह थे, मेथी पालक वगैरह यहाँ पे लगी हुई थी, बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के पेड़ पौधे फूल वगैरह खिल रहे हैं यहाँ पे, ये रोज़ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। फूल वाले तो पेड़ बहुत ही पसंद है मुझे। और यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ है, हालांकि है तो छोटा ही, लेकिन इस पे अमरूद बहुत सारे लगे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे गुच्छे वाले अमरूद इनको बोला जाता है, और बारिश पड़ने के बाद ना ये बहुत मोटे मोटे फूल जाते हैं, और बारिश ना हो तो ये छोटे रह जाते हैं, लेकिन मीठे बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी जगह है, तो अंदर इनका घर है गांव में अंदर की तरफ, लेकिन ये एक बाहर रोड पे इनकी जगह है, यहाँ पे दुकान है, तो यहाँ पे भी इनका घर है। और ये एक अंजीर का पेड़ है, देखो अगर किसी ने अंजीर का पेड़ नहीं देखा है तो ये रहा अंजीर का पेड़। सो गाइस वहाँ से आने के बाद हम एक आंटी के घर आ गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर बैठे हैं, जो चारपाई पे वाइट कलर का जो दुपट्टे में बैठी हुई हैं। इन्हें अपना 20-25 किलो वेट लॉस करना है, और इनकी जो बैक रीढ़ की हड्डी है, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इसी वजह से ये परेशान हैं, और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत गंदा है। उसके बाद हम लोग चले गए थे अनीता मैडम के घर। तो ये अनीता मैडम इधर बैठी हुई हैं साइड में, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी इन लोगों की भी। तो ये वेट लॉस कर रही हैं, और इनको 1 मंथ हो चुका है, तो 3 किलो इनका वेट लॉस हो गया है। और ये रही अनीता मैडम, तो ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं, डाइट प्लान बहुत अच्छे से ले रही हैं, और इनका जो वेट लॉस है वो एक हेल्दी वेट लॉस हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। सो गाइज़, और यहाँ पे हम लोग इनकी जो रिपोर्ट है, सेकंड रिपोर्ट चेक कर रहे थे, और हमारे साथ में जो अंजुम मैडम है ना, उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं पल्ली तरफ, जो आप देख रहे होंगे, तो उन्हीं की वो दुकान है लोहे वाली, और वो मैकेनिक हैं। और ये जो अनीता मैडम है, इनके जो हस्बैंड हैं वो सुनार हैं, यानी ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स। तो हम लोग इनके घर पे आए हैं, और अच्छे से ग्रीन टी वगैरह पी ली थी सभी लोगों ने, नाश्ता वास्ता कर लिया था। उनका चेकअप निकालने के बाद हम सीधे निकल गए थे घर के लिए, और घर आना दोपहरी में हो पाया था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी मुझे, रास्ते में हाल ख़राब हो गया था। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज बाहर, बहुत टाइम के बाद मैंने आज धूप में ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। फ्रॉक तो मैंने आते ही निकाल दिया, हस्बैंड भी बैठ गए हैं कूलर के आगे बस। और मेरा फ़ोन ना बार बार गर्म हो जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ। और होटल से सब्ज़ी लेकर आई हूँ आज, उड़द और छोले की, और चावल बनाए हैं घर आके गाइस। अब हम लोग खाना खाएँगे, और हेडेक बहुत हो रहा है, सुबह मैंने खाना नहीं खाया था, और वहाँ गई थी तो उन्होंने मैंगो शेक वगैरह पिला दिया था, इसलिए थोड़ी भूख हल्की हो गई है। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं खाना खाएंगे।
खाना खाने के बाद मैं आधे एक घंटे के लिए सो गई थी और हस्बैंड भी मेरे साथ में सो गए थे। तो किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो जल्दी जल्दी से पूरे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया साबुन लगा के, क्योंकि चिकनाई हो जाती। बच्चों ने मेरे पीछे यहाँ पे पराठे बनाकर भी खाए थे चूल्हे पे, तो सारे में तेल तेल हो गया था, और तेल जो है ना वो बिना सर्फ साबुन के हटता नहीं है। तो पूरे किचन को मैंने साबुन सर्फ से यहाँ पे धो दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। चूल्हे को भी साफ़ किया है पूरा, क्योंकि चूल्हा भी बहुत गंदा कर दिया था बच्चों ने। और यहाँ पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा पड़े थे, और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको बोल दिया था कि बेटा बर्तन धो के रख देना, लेकिन उसने ना उंगली में चोट मार ली है, पता नहीं क्या कर लिया है उसने, तो इसलिए वो बर्तन भी नहीं धो पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही धो देती हूँ, बच्चों के ऊपर रहूँगी ना तो लेट हो जाएगा। और वैसे भी और टैनिंग वगैरह हो गई थी, धूप में आई थी, तो मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगाया था, जो कि चंदन पाउडर और बेसन पाउडर का मैंने बना के फ्रिज में रखा था। और यहाँ पर एक पैकेट यप्पी का रखा हुआ था, रात में सामान लेकर आई थी, तो मुझे हल्की फुल्की सी भूख लगी थी, तो मुझे और कुछ मिला नहीं खाने को, तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसे ही बना के खाती हूँ। वैसे मैं इसे ज़्यादा नहीं खाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाते हैं, मतलब कभी कभार ही खाते हैं, डेली नहीं खाते हैं ना। और मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान लेने जाना है मुझे। और मैं तैयार हो गई दोबारा से नहा के, पसीना बहुत आ रहा है। चलो ओके। सो गाइस, मार्केट की मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, तो मार्केट से मैं दूध लेकर आई थी सुबह के लिए। और अभी हमारी यहाँ पे चलने हैं एंड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जितनी कोच हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं वेट लॉस करने में, वेट गेन करने में, तो उनकी प्लानिंग रहती है, मतलब हम लोग प्रोग्राम कैसे अच्छा सकते मॉर्निंग इवनिंग का, तो उनकी प्लानिंग पे चल रही है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके फॉलो अप करवाना, तो ये प्लानिंग पे वर्क कैसे करवाना है, कौन सा टॉपिक इसका एक्सपर्ट का रहेगा और होस्ट रहेगा, ये सब प्लानिंग यहाँ पे होती है। तो अभी आज 2 तारीख है और अभी शुरुआत है महीने यानी जून की शुरुआत है, इसीलिए यहाँ पे प्लानिंग ज़रूरी होती है। और 5 तारीख से जो इवनिंग का क्लब है वो जाता है। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोगों का बिस्तर हो गया है, और यहाँ हम हॉल में सोते हैं, अंदर रूम में नहीं सोया जाता है। और कूलर भी हमने बाहर से लगाया हुआ है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं, आपको मज़ा आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी वेट लॉस करने में। सो गाइज़, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अपने खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी में अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, गर्मी से बच के रहिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।